वह एक बड़े पेड़ के सामने 1.8 मीटर लंबी टांग की ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक उसे एक व्यक्ति स्कर्ट के नीचे लेटा हुआ मिला। लड़की ने उसे बदमाश समझा और उसके चेहरे पर पैर रख दिया। लड़के ने तुरंत समझाया कि वह गलत समझ रही है। उसने कहा कि यहाँ हर तरह के जादुई ट्रिक्स हैं जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं, और अपनी बात से भीड़ को आकर्षित कर लिया। एक आदमी ने जिज्ञासा से पूछा कि वह कौन सी किताब बेच रहा है। लड़के ने ऊंची आवाज में बताया कि यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि स्वर्ग का सर्वोच्च साधना तरीका है। उसने लोगों को इसे आजमाने के लिए कहा और बताया कि इसकी कीमत 1 लाख है। यह सुनकर आदमी ने उसे झूठा कहा और मजाक उड़ाया। लड़का अंदर से आहत हुआ, लेकिन उसने कहा कि वह सच में साधक है। पास खड़ी एक महिला ने उसे सबके सामने उड़कर दिखाने को कहा। इसी बीच एक लड़की ने दूर पत्थर के पुल पर किसी को कूदते देखा और अगले ही पल अफरा तफरी मच गई। लड़का तुरंत वहां पहुंचा और उस आदमी की जान बचा ली। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और लड़की को यकीन हो गया कि वह सच में साधक है। लड़का 10 साल से पहाड़ पर साधना कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि तियान शुआन पहले ही खत्म हो चुका है। वह अपने गुरु से फीस वापस मांगने ही वाला था कि तियान दाओमेंग का आदमी कर्ज लेने आ गया। गुरु डरकर किताबों का बैग उसे देकर भाग गया और जाते जाते उसे ही गुरु बना गया, सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़कर। लड़का गुस्से में था, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था। सामने वाला आदमी उसे तलाशी लेने की धमकी दे रहा था जो उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। तभी अचानक एक शक्तिशाली सिस्टम जाग गया जिसका इंटरफेस कुन्युआन प्राचीन वृक्ष जैसा था। दुश्मन ने 60 साल की शक्ति से हमला किया, लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और सब कुछ बदल गया। लड़का किसी तरह वहां से बच निकला, लेकिन वह अभी भी कमजोर था और उस शक्ति को संभाल नहीं पा रहा था। सिस्टम ने उसे बताया कि अगर वह 1 लाख में एक गुप्त किताब बेचता है तो उसे 100 साल की साधना मिलेगी। उसने कोशिश की, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर उसने अपनी शक्ति से एक आदमी की जान बचाई, जिससे सबको विश्वास होने लगा। वह आदमी अंतिम स्टेज के फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित था और जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। लड़के ने उसे एक शक्तिशाली विधि दी और कहा कि इससे उसका रोग भी ठीक हो सकता है। लोग इसे मजाक समझते रहे और उसे ठग कहने लगे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया और उसे अभ्यास करने दिया। थोड़ी ही देर में वह आदमी बदलने लगा और उसकी हालत सुधरने लगी। तभी दुश्मन फिर से आ गया और सब डर गए। उसने लड़के को धमकाया, लेकिन तभी वह आदमी